नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही खतरनाक बात करने वाले हैं। जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट की। मतलब हमारे देश में स्टूडेंट की क्या वैल्यू है, आखिर स्टूडेंट को क्यों सुना नहीं जाता है हमारे देश में। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार जब इलेक्शन होता है तो हम लोग हिंदू मुस्लिम इसी की बात करते हैं, हम लोग रोजगार की बात कभी नहीं करते हैं। आज एक ये वीडियो ऐसा बन रहा है जिसमें सबको ये बात सुनना चाहिए, और ये फैक्ट है, ये झूठ इसमें नहीं है, इसमें फैक्ट है ये। जैसे अभी फिलहाल जो है, मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ। मैं एनटीपीसी में एग्ज़ाम दिया था और अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दूंगा। अब इसमें क्या है कि मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि आगे नॉर्मलाइजेशन का क्या है, कि आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, या फिर जो रिज़ल्ट अभी आया है वो रिज़ल्ट, जैसे कहने का मतलब कि अगर आपको एक्यूरेट जानकारी मिलेगा तभी आप अच्छे कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता रहे कि अगर नॉर्मलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि अगर कुछ आप देखते होंगे कि कोई लड़का है, जैसे एक मैं हूं और एक कोई और है। अब मान लेते हैं कि मेरा मार्क्स जो है, मैंने मान लिया कि 70 अटैम्प्ट किया है, वो भी कुछ और अटैम्प्ट किया है, जितने भी अटैम्प्ट किए हैं। अब हमको ये कैसे पता चलेगा? जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो हमें ये पता चलता है कि किसी का 10 मार्क्स बढ़ गया, किसी का 20 मार्क्स बढ़ गया, किसी का 40 मार्क्स नहीं, 24 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, किसी का माइनस में हो गया, किसी का घट गया मार्क्स, किसी का 1 नंबर बढ़ा, किसी का 2 नंबर बढ़ा। आखिर ये किस बेसिस पे हो रहा है? अगर हमें भी पता चल जाए तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन क्यों अटैम्प्ट करेंगे? नहीं अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि जब मार्क्स ही लाना है, एग्जाम पास ही करना है, तो जब हमको पता है कि 50 नंबर ला के और हम लोग 75 नंबर बन जाते हैं, अगर हार्ड शिफ्ट होता है तो 50 से 75 बन जाते हैं, तो 100 में से 50 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, 60 क्वेश्चन ही बनाएंगे, क्योंकि 20-24 तो बढ़ ही जाएगा। 100 करने का क्या आवश्यकता है? तब तो सब स्टूडेंट यही मांग करेगा कि हमको भी हार्ड शिफ्ट ही चाहिए, क्योंकि इजी शिफ्ट नहीं चाहिए। और इजी शिफ्ट वाले के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि इजी शिफ्ट वाले को सबसे बड़ा नुकसान होता है, लॉस होता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो 1 नंबर या 0 नंबर ऐसा कुछ मिलता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसा ही मिल जाता है। और हार्ड शिफ्ट वाले को जो है 20 से 25 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, 17 मार्क्स ऐसे मिल जाता है। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये दिन प्रतिदिन जो है गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी जो है वो कम होते जा रही है। ठीक है, हर साल कम होते जा रही है। क्योंकि अब मान लीजिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे अभी प्रेजेंट का गवर्नमेंट का क्या चल रहा है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर मान लेते हैं आप एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो कि आपको अगर एक ही दिन बहुत सारा खाना दे दिया जाए, बहुत सारा खाना, तो क्या आप खा सकते हैं? और आपको एक सप्ताह में एक दिन खाना दिया जाएगा, अब पूरा सप्ताह भर का खाना एक ही बार दिया जाएगा, तो क्या आप खा सकते हैं? क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो वही हम लोग के साथ भी हुआ है। कैसे? अब बताइए, 1 लाख वैकेंसी निकला, अगर यही 1 लाख वैकेंसी हर साल 20-20 हज़ार करके निकलता तो एक फ्लो में स्टूडेंट लोग पढ़ते, एक फ्लो में सब कुछ होता, एक बहुत सारे लोग को हमेशा मौका मिलते रहता, आते रहता, जाते रहता। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मगर एक ही बार दे देना ये कैसा बात है? वह बहुत खराब बात है, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप डी में 2 सीबीटी होना चाहिए, तो मतलब क्या, ये बात बताइए मेरे को कि देश चलाने के लिए जो राजनीतिक दल हैं, जितने भी नेता हैं, क्या यही लोग बार बार नेता चुनते हैं? मतलब यही लोग बार बार, मतलब हम लोग को क्या समझ लिया है, जनता क्या है? मतलब जनता क्या मूर्ख है क्या? या एक और बात, जैसे हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए नियम बनता है, वैसा नेता के लिए भी नियम बनना चाहिए। और नियम क्या बनना चाहिए कि जैसे हम लोग का आपने बात किया कि 2 सीबीटी होगा, वैसा ही इलेक्शन में भी 2 गो इलेक्शन होना चाहिए। आपको 2 बार जीतना पड़ेगा, एक बार आप जीतिए, फिर दोबारा इलेक्शन होगा, उसमें जीतिए। अगर 2 बार जीतते हैं तब आप जीत कहलाते हैं। दूसरा बात, ये अगर देश तभी विकास होगा, ये जो हमारा इंडिया है, ये तभी विकास हो सकता है जब तक पूरे वर्ग का उसमें सहयोग हो। जब ग्राउंड लेवल से काम स्टार्ट होगा तो ऊपर लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। और ये ग्राउंड लेवल को मजबूत होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नियम कानून चाहे जो भी कुछ बनते हैं, ये सिर्फ, और एक और बात, ये मतलब जनता को यार मजाक बना के रख दियो। मतलब इलेक्शन होता है तो आप लोग कहते हो, मैनिफेस्टो में अपने देते हो कि हम लोग इतने रोजगार देंगे, वो रोजगार देंगे, मतलब क्या मूर्ख बनाते हो? इस पे देश की जनता को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, पूरे देश की जनता जितने भी हैं,
इस पे एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन होना चाहिए कि जब आपने ये वादा किया था कि मैं 20 लाख जॉब दूंगा, तो आप देना पड़ेगा। इसके लिए जनता प्रेशर बनाएगी नेता को, क्यों नहीं बनाएगी? इसी के कारण तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये नेता लोग जो है आगे किसी को पढ़ने नहीं देंगे। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई लोग भी साक्षर हो और इन लोग का आंख खुले, क्योंकि आंख खुल जाएगा उस दिन इन लोग का नेता का बोली नहीं चलेगा। ये तय है, ये आप मान लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, मतलब ऐसा आंदोलन, और वो डिजिटल आंदोलन, कोई प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं, मतलब डिजिटल चलेगा। और इसमें बस एक ही मुद्दा रहेगा, और सभी राज्य के जितने भी, जो राज्य में जिसकी सरकार है और जिसने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था वो वादा उसको पूरा करना पड़ेगा। और ये देश की जनता जाग चुका है, करना पड़ेगा तो पड़ेगा। और जितने लोग देख रहे हैं सब लोग एकदम अपने राज्य में अपना मैनिफेस्टो निकालो, जितने भी स्टूडेंट हैं, और बताओ कि आपने इतना बोला था कि इलेक्शन से पहले कि इतना वैकेंसी आएगा, आज तक क्यों नहीं आया? 2 वैकेंसी देना पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा दो। मतलब नाटक बना दिया है, मतलब क्या है, मजाक चल रहा है क्या? मतलब जो मन में आया वो बोल दो। मतलब ये लोग, पहली बात, हम लोग आज तक पढ़ते हैं, बेसिक ज्ञान जो है शुरुआत से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना है, हमेशा सत्य का साथ देना है, सत्य करना है। अब बताइए, जो हम लोग नेता चुनते हैं, हम लोग क्या सोच के चुनते हैं? आखिर ये नेता लोग क्यों बैठते हैं वहाँ पे? आखिर ये देश पे राज या शासन क्यों कर सकते हैं? अरे जब यही लोग झूठे आदमी हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोग सच्चे हैं? खुद आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आप अपने दिल पे हाथ रख कर सोचिए, क्या ये लोग सही में सच्चे आदमी हैं? आपको लगता है ऐसा? सोच लीजिए, सोचने की बात है।